Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AK Creation Spoken English course, lecture number 6. In today's lecture, we will discuss about article. There are two types of article, definite articles and indefinite article. Definite article में हमारे पास दा होता है और indefinite article में a और n होते हैं. Now there is also question about its pronunciation कि जो हमारे पास लफ्ज दा है इसको हमने दा पढ़ना है या दी पढ़ना है. सिंपली तौर पर when it placed before was it is pronounced the end of the news. Keep remember the end of the news. जब कभी भी THE ये अल्फाबेट्स वॉल से पहले आते हैं तो इनको हम दी पढ़ते हैं और जब कभी भी ये कॉन्सोनेंट से पहले आते हैं तो दा बोले जाते हैं. सो प्रोनाउंसिएशन में स्पीकिंग में इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है. दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन. सिंपली तौर पर एक चीज जनरली तौर पर आपने ये ज़हन में रखनी है कि ये तीनों आर्टिकल्स नाउन से पहले लगेंगे. कभी भी आपने ये नहीं कहना कि द प्ले, कभी भी आपने ये कहना कि एन प्ले. प्ले एक वर्ब है और इसी तरह से ईट है, राइट है, रीड है, टीच है, ये वर्ब है हमारे पास. तो ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे, वर्ब से पहले कभी भी नहीं आएंगे. सेकंड वन, अभी आएंगे कहां पर? ए एंड एन हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. प्लेस बिफोर अ सिंगुलर, काउंटेबल एंड कॉमन नाउन. ये हमेशा सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन से पहले आएंगे. इन तीनों कंडीशंस उसमें पाई होनी चाहिए कि एक तो वो सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो और कॉमन भी हो. सिंगुलर मतलब वाहिद हो, काउंटेबल मीन गिना जा सके एंड कॉमन मीन कि वो आम नाम हो, इसमें नाकिरा हो, इसमें मारफा ना हो. सिंपली तौर पर आपने इनके बारे में सबसे पहली चीज ये ज़हन में रखनी है कि ए एंड एन ये सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन से पहले आएंगे. डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ ए एंड एन. एन इज प्लेस्ड बिफोर वॉल साउंड्स. वॉल साउंड्स से पहले, वॉल वर्ड से पहले नहीं. कीप रिमेंबर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एन वॉल साउंड से पहले आता है, वॉल वर्ड से पहले नहीं आता. वॉल साउंड्स अलग हैं, वॉल वर्ड्स अलग हैं, हम इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं. एन इज प्लेस्ड ऑलवेज बिफोर वॉल साउंड्स नॉट वॉल वर्ड्स. अगर आपने कहीं पर ये पढ़ा है कि ये वॉल वर्ड से पहले आता है तो आपने गलत पढ़ा है, ये आप अपनी दुरुस्ती कर लें. ए इज प्लेस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके, देन हम इसके एग्जांपल्स देख के इसको मजीद एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं. जैसा आम बॉय, अब यहाँ पर बॉय से पहले आ, ठीक है. दिस इज अ पेन, आई हैव अ ट्रिपल. सो एन ऑनेस्ट मैन, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है एन ऑनेस्ट मैन. एच एक कॉमन चीज, वाल साउंड्स में आमतौर पर अलिफ या एन की साउंड. कोई भी इंग्लिश का ऐसा लफ्ज जो अलिफ या एन की आवाज दे, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, कोई भी इंग्लिश का ऐसा अल्फाबेट, कोई भी इंग्लिश का ऐसा वर्ड जो अलिफ या एन की आवाज दे तो उससे पहले एन लगेगा. जैसे ऑनेस्ट, हमारे पास एच है यहाँ पर लेकिन ये अलिफ की आवाज दे रहा है, ऑनेस्ट अलिफ मदा, तो यहाँ पर हमने एन लगाया, एन एम ए एम. ही डिड एन एम ए. आप ये नहीं कहेंगे ही डिड आई एम ए. एम ए यहाँ पर हमारे पास ये वॉल की साउंड दे रहा है, एम अलिफ शुरू में आ रहा है, तो सो एन एम में बोलेंगे, ए एम में नहीं बोलेंगे. सो इफ यू वांट टू improve your speaking skills then you must to know about these things कि कहाँ पर कौन से वर्ड हमने किस तरह से यूज करना है. एंड एन अनियन, ये लफ्ज अनियन होता है. ऊपर भी एक लफ्ज आया, हम इसको आमतौर पर प्रोनाउंसिएशन हम ठीक करवाएंगे आगे. बॉय पढ़ते हैं, ये लफ्ज बॉय नहीं होता, बॉय. ठीक है. एंड एन अनियन होता है, ये लफ्ज ओनियन नहीं होता, हम रोजाना इसको इस्तेमाल करते हैं अनियन, एन अनियन. ओके, यहाँ पर आपको समझ लग गई होगी कि ए और एन को कहाँ पर इस्तेमाल करना है. सेकंड वन इज द टू मेक प्रॉपर. हमने इसका इस्तेमाल पढ़ना है. टू मेक प्रॉपर, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं. टू मेक प्रॉपर, किसी चीज को खास करने के लिए. एक कॉमन नाउन है हमारे पास बॉय, इसको खास करने के लिए जब इससे पहले दा लग जाएगा तो ये खास हो जाएगा. पहले ये खास नहीं था, पहले ये कॉमन था. प्रॉपर कब बना? बॉय हु इज ट्रेनिंग इज माय कजन. अब यहाँ पर बॉय एक कॉमन नाउन था, उससे पहले दा लगाने से अब ये प्रॉपर बन गया, खास बन गया. सो टू मेक प्रॉपर, जब आप किसी चीज को खास करना चाहेंगे. पेन कॉमन है, आप इसको प्रॉपर करना चाहते हैं कि द पेन इज अंडर द टेबल इज माइन. अब ये खास हो गया है, इट इज अ पेन, ये ठीक है. लेकिन द पेन उस वक्त बोलेंगे जब आप उसको प्रॉपर करेंगे. इट इज अ बुक, यहाँ पर ये कॉमन है, लेकिन जब आप बोलेंगे कि इट इज द बुक ऑफ उर्दू, द बुक ऑफ इंग्लिश, अब ये प्रॉपर हो गया. सो
टू मेक प्रॉपर, किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर करने के लिए उससे पहले दा लगा देते हैं, प्रॉपर के साथ नहीं, प्रॉपर करने के लिए। सो सेकंड वन इज दैट नेम ऑफ रिवर्स, जब कभी भी आप दरियाओं का नाम बोलेंगे, जहां कहीं भी है, कैनाल्स, रिवर्स, ओशंस, इन तमाम के साथ दा लगेगा। द रेड सी, द सतलुज, द जेहलम, द चनाब, द इंडस रिवर, तो इन सब के साथ दा लगेगा। नेम ऑफ हॉली बुक्स, द होली कुरान, द बाइबल, द इंजील, द सोफी मूसा, तो इन सब के साथ दा लगेगा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर के नाम हैं, नया वक्त है, खबरें हैं, दुनिया है, एटसेट्रा। नेम ऑफ नेशंस, इस चीज को समझने की जरूरत है। नेम ऑफ नेशन, आप ये नहीं बोलेंगे दा पाकिस्तान, आप बोलेंगे दा पाकिस्तानी, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के साथ स्पेशली तौर पर द यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि द अमेरिका, द अमेरिकन, आप ये नहीं कह सकते द इंडिया, आप कह सकते हैं द इंडियंस। सो एक चीज तो यहां पर इस चीज को क्लियर कर लें, नेशंस के साथ लगेगा, मुल्क के साथ नहीं लगेगा, किसी भी मुल्क के नाम के साथ दा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। द इंडियंस, द इंडियंस। सेकंड वन इज दैट द पाकिस्तानी, द अमेरिकन। सो सेकंड वन इज थिंग, सेकंड वन इज दैट कि आप द इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, ठीक है। द चाइना गलत है, द चाइनीज, तो नेशंस के साथ लगेगा। यूनिक थिंग्स, खास चीजें जो कि खासतौर पर जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है, तो ये जो यूनिक थिंग्स हैं। सेकंड, थर्ड, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट होगा। कभी भी आप इसको आ बेस्ट नहीं लिखेंगे, द बेस्ट लिखेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह से ही द टॉलेस्ट बॉय, तो जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और टू रिप्रेजेंट होल क्लास, इसको भी समझने की जरूरत है कि होल क्लास से क्या मुराद है। डॉग हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि डॉग हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है। जब कभी ये अपनी पूरी, जिसको हम कहते हैं स्पीशी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लाइक हम कहेंगे, अगर हम कुत्ते की कोई खासियत बयान कर रहे हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, हमारे पास एक सेंटेंस है, हम इसको बोलना चाहते हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये जुमला गलत है। हम कहेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, आ हॉर्स नहीं आएगा, द हॉर्स रन्स फास्ट। क्यों? जब आप कहते हैं कि कुत्ता वफादार जानवर है, इट्स डजंट मीन कि एक ही कुत्ता, इससे मतलब सारे डॉग्स हैं। जब आप कहते हैं बकरी दूध देती है, द गोट गिव्स मिल्क, जब आप बकरी कहते हैं कि बकरी दूध देती है, इट्स डजंट मीन कि सिर्फ एक ही बकरी दूध देती है, मतलब सारी बकरियां दूध देती हैं। सो द गोट गिव्स मिल्क, आप ये नहीं कहेंगे कि आ गोट गिव्स मिल्क। सो जब कभी भी कोई एक ऐसा नाउन जो अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा हो, जो अपनी पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उससे पहले भी दा लगाएंगे। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द गोट गिव्स मिल्क, एटसेट्रा। वेयर ए एंड एन नॉट यूज्ड, इसको समझें कि बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, इससे पहले जैसे कैट्स प्ले, डॉग्स वॉक। बिफोर प्रॉपर नाउन, अली इज अ गुड बॉय, प्रॉपर नाउन जैसे अली प्रॉपर नाउन है, इससे पहले भी ए एन एन नहीं लगेगा। बिफोर मेटीरियल नाउन, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कोई भी हमारे पास मेटीरियल नाउन होगा तो उससे पहले ए और एन नहीं लगेगा। बिफोर एन ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, हेल्थ इज वेल्थ, ये ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है तो इससे पहले भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। सो आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल मुख्तसर था आर्टिकल्स के बारे में, इसको याद कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 5-5 एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लिखिएगा और फिर अगले लेक्चर की तरफ मूव कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।